जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, सकल विश्व को पलते देखा। उनको ही ब्रज में माखन पर सौ सौ बार मचलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, भक्त प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद चल रहा है। आप लोग क्रम से इसे हर भाग को सुनिए, महात्म से लेकर के इसको प्रारंभ करिए और इसका भाग से ही इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ सुनिए, तब यह एक संपूर्ण पाठ श्रीमद् भागवत महापुराण का आपका पूर्ण होगा। यह एक यज्ञ है। श्रीमद् भागवत महापुराण जब कहीं होता है तो उसको बोला जाता है साप्ताहिक यज्ञ। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करना आपने समझ लो एक यज्ञ पूर्ण कर लिया है। परंतु इसको क्रम से ही सुनिए, कभी भी आगे पीछे करके इसको मत सुनिए, नहीं तो आप इसको सिर्फ एक कथा की तरह ही श्रवण कर पाएंगे। इसके पाठ का जो संपूर्ण फल होता है, जिसको यज्ञ की उपाधि दी गई है, भगवान श्री कृष्ण साक्षात इसमें विराजमान रहते हैं, सदैव रहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में वह साक्षात प्रवेश कर गए थे, तभी तो इसका अध्ययन करने से, श्रवण करने से भक्ति सहज ही हमारे हृदय में आकर बैठ जाती है। जितनी जल्दी भक्ति आपको और अन्य कार्यों से नहीं मिलेगी, उतनी जल्दी श्रद्धा और भक्ति और ज्ञान, यह सब आपके हृदय में आ जाते हैं। आपका मन एक धुले हुए चंद्रमा की तरह, जैसे चंद्रमा पूर्णिमा की रात्रि होती है, स्वच्छ निर्मल, वैसे आपका हृदय हो जाएगा। शांत, प्रेम, करुणा, दया, यही सब आकर आपके हृदय में बैठेंगे और वहाँ से जितने सांसारिक जो गंदगी है, क्रोध, ईर्ष्या, गुस्सा, कलह, जलन, द्वेष, यह सब वहाँ से निकल जाएगा। ये ऐसी कृपा होती है श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने और सुनाने की। आप लोग इसे संपूर्ण कीजिए, पूर्ण कीजिए, इस पाठ का अध्ययन अवश्य कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 8वां अध्याय, विदुर जी के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ कर चुके हैं। मैत्रेय मुनि, उन्हें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मुझे किसी ने भगवान श्री हरि की कथाओं के लिए प्रेरित किया है। कोई भी भगवान का भक्त होता है तो उसके मन में यह बड़ी लालसा रहती है कि वह जहाँ कहीं भी बैठे, काश यहाँ पे भगवान का ही चर्चा हो। यह उसके अंदर की सबसे प्रबल इच्छा होती है, सबसे प्रबल इच्छा। जो कोई भगवान का निर्मल भक्त होगा, वह चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों में रहे, भगवत चर्चा ही उसे सबसे अधिक प्रिय लगता है। परंतु वह सब समय और लोगों को देखकर ही करता है। या तो वह भक्त वैराग्य ले लिया हो, इस संसार का त्याग कर चुका हो, और अक्सर जो बहुत बड़े भक्त होते हैं वह नहीं रह पाते फिर इन सांसारिक लोगों के बीच में। परंतु जो हैं संसार में, घर गृहस्थ में हैं, सबके लोगों के बीच में हैं, फिर भी भगवान के अनन्य भक्त हैं,
तो वो यही चाहते हैं कि हर समय कोई और आकर के उन्हें यह अमृत कथा सुनाते रहे, भगवान की चर्चा करता रहे। उसके मन को ठंडक मिलती रहती है, उसके मन को अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्नता मिलती है। भगवान की किसी भी लीलाओं का, कथाओं का जब कोई बड़े विश्वास के साथ चर्चा करता है या फिर उससे प्रश्न करने लगता है कि मुझे इसके बारे में बताओ, यह जानना है, तो वह कहीं न कहीं उनके प्रेमी भगवान के बारे में पूछ रहा है, तो उसका मन गदगद हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसे क्या आशीष दे दें, इसने कितनी मेरे मन की बात पूछ ली है, इसी बहाने मैं भगवान की थोड़ी देर बात तो कर लूँगा, भगवान की चर्चा तो कर लूँगा। दिन में नहीं तो रात्रि में ही उसको कुछ समय का मतलब नहीं रह जाता। भगवान की चर्चा हो रही है तो ना दिन ना रात ना दोपहर, पूरी पूरी रात बीत जाती है भगवान की कथाओं को कहने में, लीलाओं को कहने सुनने में। और बड़ा ही आनंद का वह क्षण होता है, बड़ा ही सुख का वह क्षण होता है जब हम कभी रात्रि में बैठ करके भगवान की चर्चा करते हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पूर्ववंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया है, धन्य है। आप निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। संकर्षण मतलब शेष भगवान, जिस पर विष्णु भगवान शय्या करते हैं, शयन करते हैं। वे सनत कुमार आदि ऋषियों ने उनसे परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल कोश सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अध खुले नेत्रों से देखा। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नाग राजकुमारियां अभिलाषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। सनत कुमार आदि उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगदवाड़ी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्रों फण किरीटों की सहस्त्र सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान संकर्षण ने निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील सांख्यायन मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया। परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलत्स्य मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा। वत्स, श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सृष्टि के पूर्व में यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेषय्या पर पौढ़े हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया।
उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी स्वरूपभूता चिच्छा शक्ति के साथ एक सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। विदुर जी ने प्रश्न किया था कि जब भगवान शयन करते हैं सारी सृष्टि को अपने शरीर के अंदर समेट के, तब उन्हें जगाता कौन है? फिर से सृष्टि निर्माण के लिए महाप्रलय में जब भगवान शयन करते हैं, उनका पहला उत्तर मैत्रेय मुनि ने दिया कि काल शक्ति को वह सिर्फ काल शक्ति को ही छोड़ करके वह शयन करते हैं, ताकि समय आने पर वह उस विराट पुरुष के अनंत सृष्टि को फिर से जगा सके। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने निहित लिंग शरीरादि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में भी विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उनमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। उस कमल की कर्णिका गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंगमालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा लोक तत्वरूप कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा। वे सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य ही कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ब्रह्मा जी के जन्म का वृत्तांत मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाली के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उसे पा न सके। विदुर जी उस अपार अंधकार में अपनी उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल भी भगवान का चक्र है, जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को छीड़ करता रहता है। अंत में विफल मनोरथ हो वे वहां से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, परंतु उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, ब्रह्मा हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्थान, यह कमल कहाँ से आया है। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्षों तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमल नाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की सैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। जब ब्रह्मा जी को 100 दिव्य वर्षों की साधना योग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें जो दर्शन होता है वह सुनिए। और आप लोग भी अपने नेत्र को बंद करके भगवान के उस सुंदर स्वरूप की झांकी अपने हृदय में बैठाइए, क्योंकि जब हम इन्हीं को पढ़ते हैं और इसका अनुसरण करते हैं, अपने हृदय में
उस छवि को उसके एक एक शब्दों पर निहारते हैं तो वह छवि धीरे धीरे हमारे हृदय में स्पष्ट होने लगती है। कमल नाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की सैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है। उनमें जो मड़ियाँ जड़ी हुई हैं उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया है। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मरकतमणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पीतपट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित सुवर्ण मुकुट सुवर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत की रत्न जलप्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है तथा उनके भुजदंड वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका वह श्री विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए है। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्राभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीतांबर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित हैं। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपा पूर्वक अपने भक्त वांछा कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल नख चंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। सुंदर नासिका अनुग्रह वर्षी भौहें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं लोकार्तिहारी मुस्कान से युक्त मुखारविंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। वत्स उनके नितंब देश में कदम्ब कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और सुवर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्षस्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्री वत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान हैं। महामूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उनकी सहस्त्रों शाखाएं हैं और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फणों ने लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज ही हो। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फड़ों पर जो सहस्त्रों मुकुट हैं वे ही मानो उस पर्वत के स्वर्ण मंडित शिखर हैं तथा वक्षस्थल में विराजमान कौस्तुभमणि उसके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है। सूर्य चंद्र वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी आप तक पहुँच नहीं है तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर केवल ये 5 ही पदार्थ देखे। इनके सिवा और कुछ उन्हें दिखाई न दिया। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल 5 ही पदार्थ देखे तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्रीहरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। जय श्री कृष्णा। भगवान की छवि मन में धारण करने पर हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। एकाएक उनकी छवि हमारे हृदय में नहीं आती। हमें बार बार उस छवि का चिंतन करना पड़ता है। बार बार उनके एक एक अंगों पर अपने ध्यान को लगाना पड़ता है और जिस अंग पे ध्यान जम गया है फिर उसको तो पकड़े ही रहना पड़ता है। फिर अगले
किसी अंग पे भगवान के ध्यान लगाना पड़ता है, उनके आभूषणों पर, वस्त्रों पर, उनके मुकुट पर, उनके चरणों पर। हमारे अंदर वह जिज्ञासा, वह ध्यान, वह चिंतन, वह लगन होनी चाहिए कि हमें प्रभु की छवि दिखे। वह इतने सहज नहीं है दिखने में। अभी इसमें यही बोले कि चंद्र, वायु, सूर्य जो कि संपूर्ण सृष्टि में फैले हुए हैं अग्नि पर, परंतु भगवान उन तक उनकी पहुँच नहीं है। जो उनके आयुध हैं, सुदर्शन चक्र जो कि त्रिलोकी में बिना रोक टोक विचरण करते हैं, वह भी भगवान की, उनकी भी भगवान तक पहुँच नहीं है। जब वह चाहते हैं तभी उनके पास सब आ सकते हैं। ब्रह्मा जी, स्वयं ब्रह्मा जी की ही यहाँ कथा चल रही है कि उनको कितना तप करना पड़ा, ध्यान लगाना पड़ा, और उनके जो वर्ष बीतते हैं वह तो दिव्य वर्ष होते हैं। 1 सहस्त्र चतुर्युगी वर्ष, मतलब कि ये जो 4 युग चलते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कल युग, ये चारों युग क्रम से 1 सहस्त्र वर्ष बीत जाए, दिव्य वर्ष, उतना समय, उतना काल ब्रह्मा जी ने भगवान को प्राप्त करने में लगाया, उनको देखने में, उनकी यह जो छवि का वर्णन हुआ है, इस छवि को देखने में लगाया। तभी तो उनके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि उन्होंने पूरी सृष्टि ही रच दी। भगवान उनको सबसे योग्य पद दिए हैं। ये जितने ऋषि मुनि महात्मा, सूर्य चंद्र, सब कुछ ब्रह्मा जी से ही उत्पत्ति हुए, ब्रह्मा जी के ही द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी के इस विशाल सृष्टि को प्रणाम करती हूँ, जो कि सिर्फ भगवान के ध्यान और चिंतन से ही हुआ है, ना कि उनके अहंकार से। आप लोग भी प्रतिदिन कुछ मिनट का भगवान के प्रति ध्यान अवश्य लगाएं। उनकी जो छवि, जो भक्ति आपके मन में बस गई है, चाहे वह मित्र भाव में हो, चाहे वह पुत्र भाव में हो, स्वामी के भाव में हो, वह छवि, उस छवि का और उनसे जुड़ी हुई लीलाओं का अपने चित्त में कुछ समय के लिए तो अवश्य ध्यान लगाए। रात्रि में तो बहुत अच्छा लगता है जब इसका ध्यान लगाओ, और नहीं तो सुबह जब पूजा करते हैं तब लगाओ। पूजा करने का समय नहीं है, सब पूजा नहीं कर पाते, तो रात्रि में कुछ समय तो एक पवित्र आसन पर बैठ करके, स्नान करके एक पवित्र आसन पर बैठ करके आप जिस भाव से उनका ध्यान लगाओगे, आपके मन में उनके प्रति जैसा प्रेम जगा है, जैसे मित्र का, अर्जुन और कृष्ण का था, सखा भाव का, तो बस आप एक बार निश्चय कर लो कि आप मेरे मित्र हो, मैं आपको अपना मित्र मानता हूँ, हमेशा मेरे जीवन में आप मार्गदर्शन करते रहो। बस इतना कहना है और स्वयं को समर्पित कर देना है। उसके बाद तो भगवान का कार्य रहता है, वह आपको उसी तरह की लीलाएं आपके हृदय में दिखाने लगेंगे, उसी भाव से आपसे बातें करने लगेंगे, आपको समझाने लगेंगे। फिर आप उनसे कभी अलग हो ही नहीं सकते, भिन्न हो ही नहीं सकते। ऐसे ही अगर पुत्र का भाव है तो फिर जो माता पिता का स्नेह होता है, स्वभाव से भगवान को अपने हृदय में देखो। लड्डू गोपाल जो होते हैं छोटे से घुंघराले बाल वाले यशोदा मैया जैसे सजा के रखती थी, आपको उन्हीं की लीलाओं का दर्शन होने लगेगा, और अवश्य होगा, होता ही है। जो भगवान के साथ ऐसा संबंध बनाते हैं, उनके हृदय में उनकी लीलाओं का दर्शन होने ही लगता है। वो मन से थोड़ी ना कोई गढ़ता है कि अब मैंने भगवान को यहाँ देखा। कोई उन्हें भला अपने मन से गढ़ सकता है? ना उन्हें, ना उनकी छवि को। जब ब्रह्मा जी नहीं अपने मन में उन्हें बना पाए, तो यहाँ के मनुष्य कैसे, कोई साधारण मनुष्य तो कर ही नहीं सकता। परंतु निश्चय तो करना पड़ेगा ना। यह सब भागवत, गीता, पुराण, साधु, महात्मा, भक्त,
हमारी प्रेरणा के ही तो स्रोत हैं। उनसे तो हमें अंदर, पहले तो हमारे अंदर सुनने की एक जिज्ञासा होती कि वो भक्त उनमें हमारा मन लगता है, फिर ये सब हमारे मार्गदर्शन के ही तो हैं। हमारे अंदर का एक एक जो प्रश्न होता है, अज्ञानता होती है, भ्रम होता है, वह सब हटाने के लिए तो है यह सब, कि उनसे कैसे जुड़ा जाता है, भगवान से कैसे मिलन होता है, और वह मिलन कितना आनंददायक होता है। आप सब भी भगवान श्री कृष्ण से जुड़े, उनकी भक्ति प्राप्त करें, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।